सेकेंड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीटिंग स्केयर से ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाती है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाती है और फिर इसका स्केयर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखें कंप्लीट स्केयर करते हैं। यहाँ देखें ए का स्केयर नहीं है, एक सिंगल टर्म है, तो अगर यहाँ पे स्केयर होता तो फिर हमारी पूरी टर्म का स्केयर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए का स्केयर नहीं है तो हमने यहाँ पे ए को हटा देना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2a से जब मैंने डिवाइड करवाया तो ये देखें सब टर्म्स को डिवाइड करवाना है और यहाँ पे a लिख दें। तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये 4 ओवर ए एक्स माइनस 1 इक्वल 0। किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ से देखें एक्स स्केयर प्लस 4 ओवर ए एक्स, ये कांस्टेंट टर्म हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये आ जाएगा +1। अब यहाँ पे मुझे स्केयर कंप्लीट करना है और स्केयर का क्या फार्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर +2 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस आएगा यहाँ सिर्फ 2 के साथ, तो हमें ये 3 टर्म्स लेके आनी है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टर्म का तो स्केयर मिल रहा है, प्लस सेकेंड टर्म में हमें क्या चाहिए 2ab यानी 2 चाहिए। तो ये 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 × 2, और साथ हमें क्या है मिला हुआ, x मिला हुआ है और नीचे क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये 1 2 मुझे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मिल गया और उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास x है और सेकंड टर्म इसमें से जो बच जाते हैं, 2 भी लिख दिया मैंने, x भी लिख दिया, बचा क्या है कि 2 ओवर a। तो ये हमारी सेकंड टर्म हो गई है। अब मुझे इसका स्केयर ऐड करवाना है, तो प्लस मैं क्या करवाऊँगी 2 ओवर a का स्केयर, और अगर मैं ऐड करवाया तो इसका सब्ट्रैक्शन भी लिखेंगे 2 ओवर a का स्केयर और ये माइनस इज इक्वल 1। अब ये जो इतना पार्ट है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है x और सेकंड टर्म क्या है 2 ओवर a और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो ये होल का स्केयर हो गया। और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो 1 प्लस ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी और 2 का स्केयर होता है 4 और a का स्केयर आ गया a स्केयर। तो ये मैं ये करते कैसे हैं, ये फिर से देख लें। 2 ओवर a होल का स्केयर हो तो हम कैसे लिखते हैं उसको, 2 का स्केयर ओवर a का स्केयर, 2 × 2 ओवर a का स्केयर मल्टीप्लाई a ही होता है, वो वापस इसी में लिख देते हैं। 2 2 4 आ गया, तो 4 ओवर a स्केयर आ गया, 4 ओवर a स्केयर। तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं 1 और a स्केयर। तो ये हमने क्या करना है कि एलसीएम में जब डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो हम दोनों की प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वो एलसीएम जो है हमारा 1 × a स्केयर आ गया, यानी कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन तो 1 है और नॉन कॉमन क्या है a स्केयर है, तो हमने इसका मल्टीपल के इक्वल हो गया, तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी a स्केयर। a स्केयर हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर आता है, तो ऑब्वियसली a स्केयर से ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्केयर आएगा, और इस a स्केयर को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस नोमिनेटर के 1 से, तो हमारे पास a स्केयर आ गया। a स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर आता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आ जाता है। इस a स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर रहता है ये। ऑब्वियसली a स्केयर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस a स्केयर आ जाएगा, और इस 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाना हमने तो ये आ गया 4 1 टाइम 4। हमारे पास ये जो बन गया a स्केयर प्लस 4 ओवर a स्केयर। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू लेके आनी है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है।
हमें क्या चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हमने किसके स्केयर को ख़त्म करना है, फिर इस कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, और एक साइड पे लें तो दोनों साइड पे लेना होता है। तो ये आ गया स्केयर, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास ये चीज़ बच गई है, ये देख लें स्केयर रूट लिया हमने, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, और ये प्लस माइनस में इस तरह हमने लिख दिया। होल फ्रैक्शन का स्केयर रूट लिया, इसको हमने सेपरेट किया बाय रूल, तो ये अलग अलग, नोमिनेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया। अब ये दोनों टर्म ऐड हो रही थी, तो अगर इसका होल का स्केयर होता तो फिर हम स्केयर रूट से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये एक अलग टर्म है, हमें इसका नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है, और ये एक अलग है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये एडिशन पॉसिबल नहीं हो रही। देखिए ए स्केयर में 4 को हम ऐड ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम डिजिट को या नंबर्स को करते हैं ऐड, वैसे हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये होल का स्केयर क्या बन रहा है। तो इसका होल का स्केयर रूट ले लिया, और उसके बाद हमने ये देखें, ये हमारे पास बच गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया प्लस माइनस, और ये हमारे पास ए बच गया। अब हमने क्या करना है कि इस +2/a, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें x अकेला चाहिए, ये हमने कांस्टेंट उठा के दूसरी साइड पे इस कांस्टेंट के साथ मिला दिया, तो ये +2/a था, और ये इधर आके -2/a बन गया। और यहाँ पे देखें ये दोनों ही ऐड भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और हमने क्या करना है, इसको बाय वो एलसीएम सॉल्व करना है। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी जिसके डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, और इनका जो एलसीएम होता है वो ही नंबर आ जाता है। वे इसको करके भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, तो कॉमन फैक्टर क्या होना है, ए ही आना है, दोनों में कॉमन क्या आना है, ए ही आना है। तो इस ए को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये ए आएगा, तो इस ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है, और इस 1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो -2 आ जाएगा। प्लस माइनस इस ए को फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए आता है इस ए को, और इस 1 को हमने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, तो वो वैसे ही आ गई यहाँ पे। तो इज इक्वल -2 प्लस माइनस √a²+4/a, ये है हमारा सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स। इसको वैसे ही हम एक दफ़ा प्लस में अलग लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, और ये देखें प्लस में और माइनस में सिर्फ ये वाला चेंज होना है, इनके साइन चेंज नहीं लिखने। -2 प्लस √a²+4/a, -2 माइनस √a²+4/a, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।